जोहार जय आदिवासी। आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमार आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा फांसीदेवा बेलार ऑफिस का आज घेराव किया गया। इस बात की पुष्टि के लिए कि अभी वर्तमान समय में जो चाय बागानों में सर्वे टीम लाइन सर्वे के लिए उतर रही है, वो सर्वे क्यों किया जा रहा है, किस ऑर्डर के बेसिस पर किया जा रहा है, सर्वे के बाद में चाय बागान वासियों को क्या दिया जाएगा, 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा दिया जाएगा, ना कि संपूर्ण दखल जमीन का रिहायशी खतियान दिया जाएगा। क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का कहना है सर्वे के बाद में आपको आपकी संपूर्ण दखल जमीन का रिहायशी खतियान दिया जाएगा। साथ ही सर्वे टीम जो सर्वे के लिए उतर रही है उनका भी कहना है सर्वे के बाद में आपको संपूर्ण दखल जमीन का खतियान ही दिया जाएगा। इसलिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा कहा गया है कि सर्वे टीम को किसी प्रकार का कोई बाधा न पहुंचाए, किसी प्रकार का कोई रुकावट न डाले। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के टीम के द्वारा आज फांसीदेवा बेलारो सर से मिलेंगे, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा आखिर विकास परिषद सही बोल रही है या फिर झूठ फैला रही है। बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो को जयंती के चाय बागान वाले विशेषकर ध्यान से देखें और अपने चाय बागान वासियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके चाय बागान में सर्वे टीम उतर चुकी है और सर्वे कर चुकी है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चर्चा करने की जरूरत है। बने रहिए वीडियो में। तो जाना था कि सर्वे शुरू हुई है नी, घर कर सर्वे जयंती का चाय बागान से घर कर जमीन कर सर्वे शुरू हुई है। तो सर्वे शुरू होलक से घरी हमके आश्चर्य लगलक कि अचानक सर्वे शुरू हो गलक। तो ई सर्वे का वजह से करल जात है, इकर कारण का है, तो उनके जाने के लिए हमें यहाँ आई रही आइज। तो मेमोरेंडम के रूप में भी डली, इकर में सारा बात लिख है कि हमें बहुत सारा चीज है जो कि हमके अनिश्चयता में डाला थे। हमके मैंने का करब, हमें का नहीं करब, इस अनिश्चय हालत में हमें टिक जाते हैं। कल की एखन तक हमें जाना थी कि 1 अगस्त 2023 के जो नोटिफिकेशन निकल रहे घर कर जमीन कर अधिकार देवे के लिए, वो के 5 डिसमिल जमीन कर पट्टा मिली बगान वाला के, और बगान में जहां बेकार जमीन पड़ाला है और इसने पड़ाला है बिना यूज में, उसन वाला जमीन से देवी। तो एखन बीएलआरओ साहब भी स्वीकार करलक कि हाँ वह 1 अगस्त कर नोटिफिकेशन कर अनुसार ही इठो सर्वे चला थे, दूसरा नया नोटिफिकेशन तो नहीं निकले। तो हमारे जाने के कि मुख से तो कहा जाते कि हमें जे जमीन में बैठी वह जमीन कर अधिकार मिली और पूरा जमीन कर अधिकार मिली, ये कहा जाते मुख से। बहुत सारे लोग मैंने कहा थे, लेकिन वो 1 अगस्त कर अनुसार में अगर हुआ थे तो वो बात तो सही साबित नहीं हुआ थे। हमें हमारा एक अच्छा फायदा होला कि बीएलआरओ साहब से ही जाने सकली हमें कि वह 1 अगस्त वाला नोटिफिकेशन कर आधार पर ही इठो सर्वे हुआ थे। तो एक सवाल कर रहा हूँ मैं बीएलआरओ साहब से कि हुआ तो 5 डिसमिल जमीन कर पट्टा कर बात कहल जाते, तो हमारे जगह तो ज्यादा जमीन भी आहे, तो पूरा जमीन का सर्वे करे कर वजह का है। तो बीएलआरओ साहब कहलक कि ऊपरी लेवल में जाके तो मैंने बात करा, मुके तो ऑर्डर पालन करे है, ऊपरी लेवल से का ऑर्डर आवेला उके तो मैंने डीएम मैडम से जाके मिले सकला, चाहे एसडीओ मैडम से मिले सकल, चाहे कलकत्ता लेवल से बात करे सकल। तो इतने बात होलक, ज्यादा बात नहीं होलक। तो यह चीज है। तो मैंने सफा हमके पता चला था कि वह 5 डिसमिल कर पट्टा मिले कर अलावे कुछ नहीं हुई। इसने मुख से कहा जाता है कि पूरे जमीन कर अधिकार मिली, एक साबित हो गया ये बात से। कहे कि यहाँ बीएलआरओ साहब जब स्वीकार करलक कि 1 अगस्त कर ही नोटिफिकेशन कर अनुसार, तो साबित हुआ था कि वह 5 डिसमिल वाला पट्टा मिली। तो घर का पूरा जमीन का सर्वे करके भी निकलाई के भी वो कहाँ से मिली, कौन कौन से मिली, वो तो कोई ठिकाना ना के। और हमारे जगह प्रमाण है कि फिलहाल में भी दुआरस में नवंबर दिसंबर में जो बांटल गलक, एखन भी हमारे मोबाइल में फोटो है वो पट्टा कर कि को 2 डिसमिल देवल दिशा थे उकर में, कि को 3 डिसमिल देवल, कि को 1 डिसमिल देवल, कि पट्टा में कोई प्लॉट कर भी नंबर ना थे, ईसन भी अवस्था देख ली। तो कौन चीज तो क्लियर ना थे। और कुछ संगठन मैंने कहा था कि सर्वे हमारे लिए बहुत उपकार हुई, बहुत भलाई हुई, ऐसे हमके सर्वे करे वाला मन के
एकदम उमल के मैंने सुविधा करे पड़ी, हमके देवे पड़ी, सर्वे करे पड़ी, कोई सर्वे के बाधा देवे नहीं पड़ी। कल के यहाँ क्लियर सरकार करे काम है कि नहीं, नोटिफिकेशन देवे काम है, नोटिफिकेशन देवे काम है कि ई नोटिफिकेशन कर अनुसार में आदमी मनकर जितना कब्जा में जमीन है कि पूरा कब्जा कर उमन के रिकॉर्ड खतियान मिली। कल के हमार समाज तो पूरा शुरू से ही पट्टा कर विरोधिता करते आवत है, वो रिफ्यूजी पट्टा हमके नहीं लगी कही और गवर्नमेंट एखन भी वो है 1 अगस्त वाला से ही करवाते सर्वे। तो का करबा का करब हमें नहीं करब, अब तो मीटिंग कर माध्यम से हमें अपन अपन आदमी के बताओ कि हले हमें सर्वे कर देव कि नहीं देव कि का करब। तो नोटिस आइए ना के कहा थे तो दिखा नहीं सकबे नु मने बात बुझले ने। हाँ हाँ जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आदमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे हैं आज हम लोग लाइन ऑफिस जो कि फांसीवा ब्लॉक बेलार ऑफिस में आए हुए हैं और यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स की ओर से उनके संगठन की ओर से काफी भारी संख्या में आज इन लोग आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप लोग ऑफिस में तो घुसे थे और 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही सर्वे किया जा रहा है, लेकिन एक संगठन है जो कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा बताया जा रहा है कि सर्वे करने के बाद में आपका जो पुलिस लैंड है जो आप लोग दखल किए हैं उसका संपूर्ण जमीन का आप लोग को मालिकाना अधिकार रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब रिहायशी खतियान दिया जाएगा। लेकिन बेलार ऑफिस में आप लोग से बातचीत करने के बाद में आपको क्या क्लियरेंस हुआ? बीएलआरओ ऑफिस में आकर हम लोगों ने जब बीएलआरओ साहब से बात किया, उनको एक मेमोरेंडम भी सौंपा। इस मेमोरेंडम में हम लोगों ने क्लियर किया है हम लोग किस लिए अनिश्चित हैं, अनिश्चय हालत में है, हम लोग दुविधा में है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि क्या सर्वे जो किया जा रहा है उसके बाद में कैसा जमीन का अधिकार हम लोगों को मिलेगा, कैसा कागजात मिलेगा। तो बीएलआरओ साहब ने साफ स्वीकार किया उन्होंने कि ये 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही किया जा रहा है, जिसमें ये है कि लोगों को 5 डिसमिल का पट्टा मिलेगा। अच्छा। तो मैंने प्रश्न किया उसमें, लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि बगान में कोई भी ऐसा जमीन जो बेकार और बिना उपयोग का पड़ा हुआ है, इसको इंग्लिश में अनयूटिलाइज्ड एंड सरप्लस शब्द का व्यवहार होता है, वैसे जमीन से 5 डिसमिल का पट्टा लोगों को मिलेगा। तो बीएलआरओ साहब उसका स्पष्ट तो नहीं बताए, वो उन्होंने कहा कि वैसा जमीन तो बगान में दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानने के लिए हम लोगों को ऊपर स्तर के अफसरों से अथवा प्रतिनिधियों से मिलने के लिए कहा है उन्होंने। और विशेष करके जिला शासक हैं अथवा राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वहाँ अथवा चीफ मिनिस्टर लेवल माने ऊपर लेवल में जा करके हम लोगों को बात करने के लिए बोले हैं, अपनी बात पहुंचाने और हमारे जो कम्युनिटी वाले हैं उनके बीच में बात करके हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये हम लोगों को तय करना है अब। क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से बोला जा रहा था कि सर्वे करने के बाद में आपको आपके जितना भी दखल किया हुआ है उस जमीन का संपूर्ण मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। लेकिन 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन के अनुसार तो साफ साफ क्लियर गवर्नमेंट ने कर दिया है कि उनको 5 डिसमिल जो पट्टा दिया जाएगा वो भी सरप्लस और अनयूटिलाइज्ड लैंड के ऊपर में। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सरप्लस और अनयूटिलाइज्ड लैंड के ऊपर में सर्वे तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका जो लेबर लाइन है, लेबर क्वार्टर जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोला जाए तो हम लोग गाँव बोलते हैं, बगान बोलते हैं, ये चाय बागान के अंदर में गाँव बोलते हैं। तो वहाँ पे सर्वे करने का सर्वे टीम का मकसद क्या है, वहाँ पे क्यों सर्वे करने के लिए जा रही है, तो आपको जानकारी क्या दिया गया है? वही हम लोग प्रश्न किए थे कि जब अनयूटिलाइज्ड और सरप्लस लैंड जो कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार हो रहा है, तो हमारा होम स्टेट लैंड को सर्वे करके क्या होने वाला है, तो उसमें से 5 डिसमिल मिलेगा। तो बीएलआरओ साहब कह रहे थे कि 5 डिसमिल मिलेगा, बाकी बची जमीन के लिए कुछ दूसरा प्रोसेस अपना करके उसको दिया जा सकता है बाद में, लेकिन वैसा तो कोई नोटिस में नहीं है, नोटिस जारी किया है ना। वैसा नोटिस हमने पूछा उनको कि ऐसा तो कोई नोटिस में नहीं लिखा है कि आपको 5 डिसमिल दे करके जो बची हुई जमीन को बाद में दूसरा प्रोसेस से आपको फिर दे दिया जाएगा, वैसा ऐसा कोई नोटिस में नहीं है। इस प्रकार से कोई ऑर्डर जारी किया नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बार बार इसको बहुत ही ऐतिहासिक करार दे रहा है कि पहली बार हम आदिवासियों को, बगान के आदिवासियों अथवा बगान में दूसरे भी कुछ जाति हैं जरूर, लेकिन मूल रूप से आदिवासी की संख्या सबसे ज्यादा है, 90% से भी ज्यादा। तो वे लोग 150-200 साल से हैं, उस 150-200 साल के इंतजार के बाद पहली बार सरकार ये जमीन का अधिकार देने जा रही है सरकार।
जो कि हमारे 26 नवंबर 2024 के एसडीओ घेराव के बाद में ऐसा सफलता हम लोगों को मिला है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने वे बार बार लोगों को कह रहे हैं कि सर्वे को अच्छे ढंग से हो जाने दीजिए, सर्वे वाले टीम को किसी तरह से भी बाधा पहुंचाने का कोई भी संगठन या कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी कोशिश न करे, ये कहा जा रहा है। तो सरकारी सर्वे को तो कोई बाधा पहुंचाना नहीं चाहता है जरूर, लेकिन जानने का अधिकार और पूछने का अधिकार हर व्यक्ति को है देश का, बिल्कुल, क्योंकि उसका अस्तित्व का सवाल है यहाँ। क्योंकि सरकार ने लीज लैंड को फ्री होल्ड करके अभी बेचना शुरू किया है, और उस पर शहर, जैसे कि उसमें कानून में है ना 2023 का, उसके अनुसार में शहर बसाना शुरू हो चुका है। हमारे ही अपने इलाका, मैं हसकुआ इलाका, गंगाराम इलाका का आदमी हूँ, उधर शहर बनना शुरू हो गया। तो जब शहर बनना शुरू हुआ, चाय बागान वासी को रोजी रोटी धीरे धीरे जाने लगेगा। वे जहां पर बैठे हैं 150-200 साल से, उस जगह का भी अधिकार सटीक ढंग से नहीं मिलेगा, उनको केवल 5 डिसमिल दे करके उनको एक प्रकार से ठगा जाएगा। तो ये कोई मानने वाला नहीं है ये। इसीलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि ये सर्वे सरकार सही ढंग से कराए, उसका नोटिफिकेशन निकाले कि हमारे पास में कब्जे में जितनी जमीन है हमारे दखल में, वो पूरी जमीन का हम लोगों को ट्रांसफरेबल और 100% ओनरशिप वाला हम लोगों को खतियान चाहिए। हम लोगों को 5 डिसमिल का रिफ्यूजी पट्टा नहीं चाहिए हम लोगों को। जैसे कि आप लोग बिलारो साहब से मिलने के बाद में फिर उनका कहना है कि आपको हाई लेवल में जाना पड़ेगा, जो कि आपका डीएम लेवल तक भी नहीं जाता है, उसे भी हाई लेवल तक आपको, मतलब देखा जाए तो आपको सीएम लेवल तक जाना पड़ेगा बात करने के लिए, ऑर्डर जारी करवाने के लिए। तो अभी आप लोग आपका संगठन की ओर से क्या स्टेप लेने वाले हैं? अभी हमारे संगठन की ओर से हम लोग, जैसे बीएलआरओ साहब ने कहा कि हायर अथॉरिटी के पास में जाइए, तो सामने तो हम लोगों का एसडीओ मैडम से हम लोग मिलेंगे, 2-4 दिन के अंदर ही मिलेंगे। आज शुरुआत यहाँ से हुआ है, क्योंकि बीएलआरओ हमारा प्रथम अपने क्षेत्र का हमारे ऑफिसर होते हैं जमीन विभाग के। तो शुरुआत हम लोगों ने आज किया है। अगले कई दिन के अंतराल में ही हम लोग जा रहे हैं एसडीओ मैडम के पास में। और जैसे बीएलआरओ साहब ने कहा कि डीएम मैडम भी अभी ठंडा के समय में सिलीगुड़ी में ही उनका रेजिडेंस है, उनका ऑफिस है, तो यहाँ मिलेंगे हम लोग उनसे, और उनके माध्यम से हम लोग सीएम ऑफिस भेजेंगे। ऐसे हम लोग पहले भी 99 में भी जमा कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। 2024 के जनवरी 19 तारीख को मैं खुद गया था 99 में। हम लोग कई आदमी गए थे, जिसमें 2 आदमी हम लोग घुसे थे 99 में, और उसका रिसिप्ट कॉपी हम लोगों के पास में है। ये जमीन का अधिकार लेकर के हम लोग ममता बनर्जी सीएम, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा हैं, उनके ऑफिस में हमने जमा किया है 19 जनवरी 2024 को। लेकिन जमा किया हुआ उसका तो कोई नतीजा नहीं आया सामने देखने में अभी तक। लेकिन फिर से जाएंगे हम लोग, फिर से जाएंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व का सवाल है। यहाँ पर लोगों का कामकाज धीरे धीरे जाएगा ही, उनको काम से छटनी किया जाएगा ही, क्योंकि काम का जो प्लांटेशन एरिया जो है, रोपण क्षेत्र है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा शहर बसाते बसाते। वहाँ होटल, रिसोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स इत्यादि बनते बनते, तो वहाँ तो मजदूरों की छटनी होगी ना। बिल्कुल, तो मजदूरों की छटनी होगी धीरे धीरे। उसके बाद में धीरे धीरे कम करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि बगान में कोई जमीन ही ऐसा नहीं बचेगा। धीरे धीरे लोगों को ऐसा समझने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, और चांदमुनी चाय बागान जो उठ करके वहाँ के लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, अपने अपने रोजी रोजगार को खुद खोज करके कहीं कर लोग कमा खा रहे हैं। वही हालत हम लोगों का होने जा रहा है, समझे ना। तो इस ऐसा हालत में हम लोग न पहुंचे, उसके लिए हम लोगों को सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। जो भी है, दोनों ही चीज हमारे लिए खतरनाक है। ये जो लीज लैंड को फ्री होल्ड करके व्यापारियों को बेचना, उस पर शहर बसाना, हम नहीं कहते कि डेवलपमेंट का काम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पहले ही सरकार ने तो बनाया था 15% जमीन लेकर के बगान का, जो टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस, तो उसमें तो कम से कम 1000 एकड़ का बगान है, तो 150 एकड़ तो उसमें बनना था। तो वो तो पहले से ही था। अब फिर से 2023 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में ये करके संशोधन करके फिर से ये लाया, जिसमें कि लीज लैंड को फ्री होल्ड करके उस पर व्यापार होगा, अलग अलग व्यापार होगा। मतलब बगान खत्म। एक और पूरा वर्ल्ड में अभी पर्यावरण, इन्वायरमेंट को लेकर के सजग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण का हालत हो गया है, अगले 5-10 साल में ही हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। लेकिन यहाँ शहर बसाने की योजना सरकार ने लाया है, जिसमें कि हरे हरे पेड़ पौधे कटेंगे, खत्म होगा, वो अलग खतरा है। जुड़ी हुई है, इनका नाम जानते हैं। दीदी, आपका नाम बोलिए। अनीता बखला।
अनीता बकला। और आज जो बेलारो ऑफिस में आप लोग आए थे, तो आने के बाद में आप लोग को बेलारे ऑफिसर के माध्यम से क्या जानकारी मिला? यही को तो जो हमारे गांव में मैंने बगान में जो सर्वे हो रहा है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो क्वार्टर्स के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग पूछे उसको कि ये चीज ये जो सर्वे हो रही है किस तहत पर हो रही है, तो उन्होंने बताया जो नोटिफिकेशन हम लोग को 1 अगस्त 2024 को मिला था, उसी के 2023 को मिला था, वही नोटिफिकेशन के थ्रू से ये सर्वे हुआ जा रहा है बोल के बताए। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि नोटिफिकेशन में तो स्पष्ट रूप से लोग दे दिया है कि बगान का जमीन में जहाँ पर कोई काम का जमीन नहीं है, जहाँ पर माने कोई पेड़ पौधा या कोई खेती नहीं किया जाता, ऐसे जमीन को 5 डिसमिल करके दिया जाएगा, इस तरह का बोला गया था। नोटिस में जारी किया जाए, नोटिस में जारी किया जा रहा है। लेकिन वो लोग उतना माने वो लोग तो लिखित अपने रूप से देने के बावजूद भी अभी वो लोग आके हमारे घर जहाँ हम लोग रहते हैं वहां का जमीन को नापाई कर रहे हैं, वहां का जमीन को सर्वे कर, तो हम लोग कैसे मानेंगे? क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें स्पष्ट दिया गया है कि उस जमीन को नापा जाएगा, उस जमीन को देखा जाएगा जहाँ पर कोई काम लायक नहीं है उस जमीन को। लेकिन ये लोग किस तहत पर यहाँ के कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई वो लोग नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहे हैं। बिना नोटिस को नापने जा रहा था, हम लोग कैसे मान जाए? अगर उन लोग बिना नोटिस का बिना बताए लोग कर, तो हम लोग भी बोल सकते हैं, हम लोग इतना 100 साल से यहाँ बसे हैं, ये जमीन हमारा है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो हम जब अपने लोगों का मुंह से बोला हुआ बात माना जा रहा है, तो हम लोग का बोला हुआ बात क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों हम लोग को लोग बेदखल करना चाह रहे हैं? हम लोग का पावर नहीं है? क्योंकि हम लोग तो मैंने सरकार तो भी कल परसों बदली होते हुए रहती है, लेकिन हम लोग तो यहाँ से बरसों साल आके बैठे हुए आदमी लोग, हमारे पूर्वज आके यहाँ जंगल झाड़ को तोड़ने के बाद में जगह बनाए जहाँ हम लोग आज रह रहे हैं। ऊपर से हमारी बगान जो है, जो लीज होल्ड बोल के किया गया था, उसको फिर से फ्री होल्ड बनाने के बाद में वहां से तो हमारी हाथ मैंने हमारी जो रोजी रोटी को लोग तोड़ ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, लेकिन ऊपर से हमें रहने वाली जगह को भी लोग लूट रहे हैं। तो हम लोग इसको क्यों मानेंगे? बिना नोटिफिकेशन का, बिना सबूत का हम लोग क्यों मानेंगे? क्यों सर्वे करने देंगे? लेकिन जहाँ तक जानकारी है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि सर्वे होने के बाद में आपको जितना भी ऑक्यूपाई करके रखे हैं, उस संपूर्ण जमीन का आप लोग का मालिकाने अधिकार दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बेलारो थ्रू में आप लोग जो बात किए, जानकारी मिलने के बाद में क्या आपको संपूर्ण जमीन का अधिकार दिया जाएगा या फिर 5 डिसमिल पट्टा दिया जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दिया गया? पता नहीं है आदिवासी विकास परिषद अपने आप को क्या समझती है, उन लोग का भाषा को क्या समझती है, ये नोटिफिकेशन के बारे में वो क्या जानती है? शुरुआत की है वही लोग जगह है कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन आज वही लोग जाके किसी और के चट्टे बट्टे हो रहे हैं। हम लोग कैसे माने उन लोग का बात? उन लोग के पास क्या सबूत है कि हाँ सही में ये दिया जाए? कि उन लोग नोटिफिकेशन के बारे में नहीं समझे उन लोग? कि नोटिफिकेशन स्पष्टली कहा गया है कि और जमीन दिया जाएगा जहां पर कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग का नदी किनारे जमीन दी है, तो वहां क्या होता है बताइए? कोई ये वाला जमीन हुआ, दलदल वाला जमीन हुआ, तो वहां क्या होता है? ऐसे जगह मैंने वहां स्पष्टली दिया, तो उसको लोग नहीं समझे क्या? बार बार लोग इस चीज को बोले, तो ठीक है, आप लोगों का विश्वास है कि आपको दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन निकलाइए ना, उसके बारे में एक लिखित लीजिए ना। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज को? आप लोग आदिवासी के विकास के बारे में बात करते हैं, तो किस इतिहास पर आप लोग सर्वे करवा रहे हैं? आप लोग बस क्या प्रूफ है? बेलारो ऑफिस में आने के माध्यम से आप लोग क्लियर हो गया कि आपको सर्वे करने के बाद में 5 डिसमिल जो पट्टा देने के बाद बोल रही है सरकार, वही दिया जाएगा, जो कि विकास परिषद जो कह रही है कि आप लोग को सर्वे करने के बाद में संपूर्ण जमीन का आपको मालिकाने अधिकार दिया जाएगा। तो देखा जाए तो एक भूल भ्रांति होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये लोग किसको मैंने ये बना रहे हैं। मैंने हम अपने ही आदमी लोग के लोग ये कर रहे हैं, बने धोखा दे रहे हैं या किसी और को देखा, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग स्पष्टली समझा दे इसके बारे में। अगर ये लोग चाहते हुआ ये चीज, तो मतलब वो लोग ये चीज वो नोटिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से समझाए, उसके बाद में दूसरा नोटिफिकेशन निकाले कि सही में ये कार्य सरकार उसको उन लोग के माध्यम से सरकार उसको ये करके दे, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ ये लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जो कहा जा रहा है कि सर्वे होने के बाद में आपको आपके जितना दखल किया हुआ है उतना जमीन का आप लोगों को रिहायशी खतियान दिया जाएगा। तो ये एक भूल भ्रांति होगा, क्योंकि बेलारो ऑफिस में आने के बाद में क्लियर हो गया बेलारो साहब के माध्यम से कि आपको 1 अगस्त 2023 का जो नोटिफिकेशन था, उसी नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 5 डिसमिल जो पट्टा है वही दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो जाता है। और नया से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, जो कि सर्वे के बाद में आपको रिहायशी खतियान जो संपूर्ण जमीन का आपको दिया जाएगा इस प्रकार से। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए,
इतना ही बोलते हुए अपनी बातों का अंत करता हूँ। जय आदिवासी, जोहार।